गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती है। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको 2023 नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपकी जो जो इच्छाएं 2023 से संबंधित है वो सब के सब पूरी हों। इस एपिसोड में आने वाले कुछ मिनटों में जो ज्योतिष की संभावना है, जो ज्योतिष के सिद्धांत है, उससे संबंधित बातें ही मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का विश्लेषण नहीं कर सकता, या आपको सिर्फ पॉजिटिव सुनने की इच्छा है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं सुना सकता। ये आपको मानना पड़ेगा कि हमेशा अच्छे के साथ में बुरा और बुरे के साथ में कुछ अच्छाई जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए इन दोनों को ही जानना जरूरी होता है और दोनों को जानकर ही आपको अपनी लाइफ के बारे में फैसला लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की इनकम बहुत अच्छी हो रही है लेकिन उसका पारिवारिक सुख भी उसे बहुत अच्छा मिले, ये जरूरी नहीं है। उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सारी हमारी लाइफ के जितने सेक्टर है उसमें अच्छा और बुरा कोई कोई ग्रहों के प्रभाव से चलता रहता है। तो हम उसको जान करके, संभावनाओं को जान करके आप सेफ हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। उससे भी आपका नुकसान बच सकता है। और मेरा उद्देश्य तो इतना ही है कि आपका नुकसान नहीं हो, आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं हो और जो समस्याएं हैं वो भी निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पॉजिटिव वे में ही लेना है। मैं आपकी जिंदगी को बुरा करने के लिए या आपको डिप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूं। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल से संबंधित वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2023 आप कुंभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, लाभ का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो राशि से 2nd हाउस में विराजमान है और बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार राशि से 6th, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी बृहस्पति आएंगे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति विख्यात है। तो बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म का सुख देते हैं या उसके कारक है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि और ज्यादा शुभ फल देती है। तो वो बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर पर है और इसका फायदा आपको अपने कैरियर में जबरदस्त अच्छे ढंग से मिलेगा, डेवलप करने के ढंग से मिलेगा। जहां तक लाभ और गेन का प्रश्न है, आप में से जो लोग मिठाई का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, स्वीट्स का काम करते हैं या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार स्थिति है। और यूँ भी ये सीजन जो चल रहा है वो शादियों का सीजन है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का वॉल्यूम, आप लोगों का कामकाज बहुत बेहतर ढंग से डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा गेन होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने का मतलब प्रॉफिट का रेशियो बढ़ना, तो उससे संतुष्टि आने ही वाली है। जो लोग भी इस सेक्टर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और 2nd नंबर है वो है फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस से संबंधित जो भी कुछ काम काज करते हैं, चाहे फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करें, गिरवी का काम करें, स्टॉक मार्केट से संबंधित काम काज करें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप करेंसी का काम करने वाले लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपका गेन, आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। आपको अपने कामकाज में संतुष्टि मिलने वाली है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी बढ़ेगी, अर्थात इनकम से भी संतुष्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आर्ग्यूमेंट करके या बोल बोल करके कमाई करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे मार्केटिंग वाले, इंश्योरेंस वाले या जो स्पीकर्स हैं, ऑरेटर्स हैं, एंकर हैं या पत्रकार बंधु हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत बेटर है। आपको डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, आपको कमाई का मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और संतुष्टि मिलेगी। तो जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, करेंसी का या गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति है। चाहे आप इसमें जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपका अपना ही काम है या आप प्रोफेशनल्स हैं।
मार्केटिंग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज, या वो लोग जो म्यूज़िक से संबंधित इक्विपमेंट, या वो लोग जो राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, या कोई क्रिएटर्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, एमएनसी से जुड़े हुए लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कमाई करेंगे, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, अपार संभावनाएं बनी हुई है। और सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, अर्थात जो लोग बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट का काम करते हैं, या वो लोग जो माइनिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर कमाई करने के बहुत शानदार मौके मिलेंगे। और जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रुक करके, शनि 17 जनवरी को चेंज हो रहे हैं, वो आप स्टार्टिंग देख लीजिए कि उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ता है। आपको हैरेसमेंट ज़्यादा मिलता है या आपको वही रिलैक्स स्थिति मिलती है, तो आप अपनी जॉब को चेंज कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। रिस्क फैक्टर में जॉब चेंज मत करिएगा, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति, जो कि स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे या पॉजिटिविटी देंगे। आप चाहे तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटा छोटा, जब भी कोई ऐसा अवसर आता है गोल्ड खरीदने की, एक आदत डाल दीजिए, चाहे 5 ग्राम ही खरीदें, अपने बच्चों के लिए या अपने जीवन साथी के लिए एक स्ट्रेंथ बन सकती है। और ये धीरे धीरे गोल्ड की कीमत भी हमेशा बढ़ती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको उसी अनुपात में बहुत सेफ्टी देगी। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग केसर पर, हल्दी पर, पीली दालों पर, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल ब्रोकरेज की कंपनियां, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित जो भी आपको कंपनी मिल जाती है, उसके स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख पर विचार किया जाता है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है। यहाँ पर आपके अधिकारों का हनन होगा, अर्थात जो आपके राइट्स हैं उन अधिकारों को या राइट्स को कम करने के लिए घर वाले प्रेशर डालेंगे, अपमानित करेंगे, जिसको हैरेस बोलते हैं। अपमानित होना, अपयश होना या वाद विवाद होना, वो स्थिति यहाँ पर जन्म लेगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बैकफुट पर ले जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आर्ग्यूमेंट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, घर की शांति भंग करने से आप कुछ अचीव नहीं कर पाने वाले हैं, आप कुछ पाने वाले नहीं हैं। उल्टा आपकी जिंदगी की सुख शांति छिन जाएगी। और जो आदमी घर में सुखी नहीं है, वो बाहर भी सुख नहीं ढूंढ सकता, सुख नहीं बांट सकता, वो आदमी सफल नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में घर में सुख शांति पहले ढूंढिए, और जहां पर बहुत ज़्यादा अशांति है वहां से साइड हो जाइए। अगर परिवार के साथ में नहीं रह सकते, उससे अच्छा है आपको कोई और जगह पे जाकर के रहिए, किराए का मकान ढूंढ लीजिए। वहां पर आप अपने परिवार के साथ में सुख सहित रहेंगे, शांत रहेंगे, तो अपनी जिंदगी को और अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे। लोग छोटे छोटे फायदे के लिए अटके रहते हैं, जिंदगी भर अटके रहते हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए या वो लोग ये सोचते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे घर में जो हिस्सा है वो हमको नहीं मिलेगा, माँ बाप हमें कुछ देंगे नहीं। लेकिन आपने किस्मत के बारे में सुना नहीं है क्या? जब किस्मत में वो चीज़ लिखी हुई है तो आप चाहे घर में रहें या घर के बाहर कहीं भी रहें, आपको वो चीज़ मिलने ही वाली है। इसलिए जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अच्छे रहिए, खुश रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा करेगा। एक उम्र के बाद में आपको सुख मिलेगा, उसका आप क्या करेंगे? आपकी उम्र 50 साल होगी, उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है, उसके बाद में आप कोई मकान बनाने की कोशिश करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी का सुख भोगेंगे। वो सुख पाने की आपकी उम्र रही नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचने से भी मतलब नहीं है। तो आपने ज़िंदगी के सुनहरे समय यूँ ही वेस्ट कर दिए। मेरे कहने का उद्देश्य है, जहाँ पर वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, अपयश हो, अपमान हो, वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि 7 फरवरी 2023 तक राशि से लाभ भाव में रहते हुए शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करेंगे। सूर्य शिक्षा भाव पर ऑलरेडी दृष्टिपात कर रहे हैं, और सूर्य बुध एक साथ में बुध अदिति योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि का सुख, नॉलेज का सुख, ग्रास्पिंग का सुख यहाँ आपको मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करेगी, या ये बोल सकते हैं कि आप इजीली बहुत सी चीज़ों को सीख पाएंगे।
जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या वो लोग जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो आप में से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देने वाले हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो एजुकेशन के मामलों में आप भाग्यशाली हैं कि आपको इस समय कोई भी नेगेटिव स्थितियों का एहसास नहीं होगा और जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में आप में से जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। और जिन लोगों को कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें तो स्थितियाँ आपकी और ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, 1 और 2 एग्जाम देने के बाद में आपको बैठना नहीं है। आप कम से कम 10 एग्जाम जब दे देंगे तो 11th एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज पूरी पूरी मिल चुकी होगी। तो उस सब्जेक्ट में, उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप 100% सक्सेस होने वाले पर्सन होंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यू उस पर आपको एफर्ट करना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर संतान हंसी मजाक में आराम पसंद होगी, या फिर स्पोर्ट्स में, खेलकूद में ज़्यादा समय व्यतीत करेगी, और साथ में घर में भी हंसी खुशी का माहौल यहाँ पर व्याप्त होगा। अर्थात स्थिति आपके संतान के संदर्भ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान से सुख की बात कर सकते हैं, संतान से सहयोग की बात कर सकते हैं, और संतान के साथ में बहुत अच्छे टाइम या बहुत अच्छी ट्यूनिंग की बातें कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको सपोर्ट के रूप में मिलेगा, एहसास के रूप में मिलेगा। संतान आपको गंभीर प्रयास या अपनी लाइन में, अपने कैरियर में आगे बढ़ती दिखाई देगी। ये सबसे बड़ी खुशी होती है। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ट्रीटमेंट की अगर आवश्यकता है, डॉक्टर बोलते हैं, तो उसका भी परिणाम आपके लिए बहुत सुखद निकलने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति चंद्रमा है। इस भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि है और बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको जॉइंट्स पेन या ऑर्थराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम, जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम सताएगी, और जो महिलाएं हैं उन्हें हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और जो एजेड महिलाएं हैं उन्हें एक समय ऐसा आता है जहां पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो स्थितियों का आपको आभास होगा, अर्थात आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा दिखाई देगा, या जिनको गैस्ट्रिक या एसिडिटी की तकलीफ ज़्यादा रहती है वो यहाँ पर ज़्यादा पीड़ित या ज़्यादा परेशान होंगे। सेकंड स्थिति आएगी वो एलर्जिक इन्फेक्शन की स्थिति आएगी। छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी जो हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपको बार बार सर्दी जुकाम परेशान करेगा, बलगम की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है इस मौसम में। उससे आपको सावधान रहना है। और जो लोग वृद्ध हैं उनको ज़्यादा आवश्यकता है केयरिंग की, ज़्यादा आवश्यकता है देखभाल की। तो जो भी आपके घर में वृद्ध है, कुंभ राशि के वृद्ध है, उन लोगों पर ज़्यादा केयर कीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। आइए अब बात करें विरोधियों की या शत्रुओं की। तो जनवरी 2023 में और स्पेशली 17 जनवरी 2023 तक आपके साथ लूटपाट हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस की स्थितियां ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप अपने शोरूम से घर आ रहे हैं, दुकान से घर आ रहे हैं, तो हमेशा एक ही रास्ते से नहीं आना है। आप लोगों को बिना बताए हुए, अर्थात अपने स्टाफ को बिना बताए हुए कोई भी रास्ता चेंज करके आइए, जिससे जो लोग आपको टारगेट बना के बैठेंगे वो लोग शॉक में आ जाएंगे, अर्थात उन लोगों का कामकाज नहीं हो पाएगा या वो आपको लूटपाट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितना सेफ हो सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो आप अपनी सेफ्टी के बहुत सारे मेजरमेंट अपना सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फाइनेंशियल लॉस की संभावना है, इसलिए मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो कि 14 जनवरी 2023 को राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, 7th हाउस से षडाष्टक करेंगे। 7th हाउस पर राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो साथ ही साथ 17 जनवरी 2023 से शनि भी अपने राशि भाव में आकर के, मूल त्रिकोण राशि में आकर के 7वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां नेगेटिव हो सकती है उसमें आग में घी डालने का काम शनिदेव करेंगे। आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएगा,
आपसी गलतफहमियां, आपसी टकराव यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा। ईगो क्लैश हो सकते हैं, अधिकारों की लड़ाइयाँ हो सकती है, मैं सही हूँ इस बात पर ज़्यादा जोर रहेगा। और यदि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही सही हैं तो फिर गलत कौन है? तो आपको हमेशा जब एक पर्सन लड़ाई झगड़ा करता है, एक पर्सन अपनी बात बोल रहा है, तो दूसरा शांत रह करके सिर्फ उसकी बात सुने। या हमेशा मैं एक प्रैक्टिकल डिसीजन बोलता हूं कि आप लोग आपस में दिन बांट दीजिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एक आदमी आर्गुमेंट करेगा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सिर्फ और सिर्फ दूसरा आदमी आर्गुमेंट करेगा। जिस दिन पहला करेगा दूसरा सिर्फ सुनेगा, और जिस दिन दूसरा आर्गुमेंट करेगा पहला सिर्फ सुनेगा, जवाब नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में हर जवाब आपको 24 घंटे बाद में मिलेगा, तो जो गुस्सा है वो शांत हो ही जाने वाला है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जो घर गृहस्थी है उसको बचाना भी है, अपने रिश्ते को बचाना है। इसलिए जो भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है उससे भी दूर रहना है। और शनि की साढ़े साथी अपनों से विरोध सबसे ज़्यादा करवाती है, तो वो आप अपने जीवन साथी के साथ में वो नहीं होने दें। अतः जो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है उसके साथ में वाद विवाद करके, लड़ाई झगड़ा करके आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सफलता की सबसे पहली शुरुआत आपके घर से होती है, आपके अपने रिश्ते से होती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो महिलाएं उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए, और जो पुरुष हैं उन्हें कामनंग कवच धारण करना चाहिए। ये कामदेव यंत्र की अंगूठी आपको पहननी चाहिए। सूर्य की जो भी उपाय कर सकते हैं, अतः सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। और जो सामर्थ्यवान है वो अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे इन ग्रहों का असर आपकी बुद्धि पर नहीं होगा, आपके रिश्ते पर नहीं होगा। और जहाँ पर ये जो पिरामिड होगा वहाँ पर आपको थेरेपी मिलती रहेगी, तो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा या रूखापन या कटुता, विवाद नहीं होंगे। जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, नेगेटिविटी नहीं होंगी, वहाँ पर रिश्ता सुधरेगा। चाहे कितने भी वाद विवाद हो, लेकिन आपस में बोलना बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से, 7th हाउस से और शुक्र से इन सभी स्थितियों को जाना जाता है, परखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी कुछ स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। शुक्र की स्थिति पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जो 5th हाउस की स्थिति है वो स्थिति बहुत पॉजिटिव है। तो आपका रिश्ता, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी गति से चलती, निर्बाध चलती रहेगी। कोई इसमें गति विरोध नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप को हमेशा आपने धैर्यवान बनाना है, और उस रिश्ते का फ़ायदा उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना है। ये करते ही आप बदनाम हो जाएंगे, और या फिर आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य 14 जनवरी के बाद में नेगेटिव स्थिति में चले जाएंगे, और उसके 3 दिन बाद में शनि भी राशि भाव में आकर के 7th हाउस को जब देखेंगे, तो वो जो इंटीमेसी है उस पर दरार आएगी। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, संदेह के दायरे में आ सकते हैं, और फिर अपमानित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में नहीं आना है। तो अपनी फ्रेंडशिप को प्योर बने रहने दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं मंगल, जो वापस आपकी राशि 10वें भाव को, कैरियर भाव को देखते हैं। आपके कैरियर भाव को बृहस्पति देखते हैं, और साथ 17 जनवरी से शनि भी आपके कैरियर भाव पर दृष्टिपात करेंगे जब राशि भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज करने वाले, मशीनरी का कामकाज करने वाले, जो लोग लोडर्स या जो लोग अर्थ लेवल मशीन चलाते हैं, जिनके पास में बुलडोजर्स हैं या हैवी मशीनरी है, उन लोगों का कामकाज यहाँ पर बढ़ेगा। उनके मशीनरी को किराएदार होने से या उस मशीनरी को किराए पर देने से आमदनी बढ़ेगी, कामकाज बढ़ेगा, नई मशीनरी खरीदने की स्थिति आएगी। और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, उनके लिए बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिलने वाला है, या आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है। एक्सपेंशन की स्थिति जिसको बोलते हैं वो होने वाली है। जॉब की बात करें तो जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है, लेकिन फिर मैं वापस वही बोल रहा हूं कि आपको शनि को एक बार चेंज होने देना चाहिए, उसके बाद में आप डिसाइड करें। अर्थात फरवरी माह में आप डिसाइड करेंगे तो आप सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ऑफर आपको मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ऑफर मिलता है वो आपको कहीं न कहीं सब्जबाग दिखाने वाला भी हो सकता है, और या लालच देने वाला भी हो सकता है। तो लालच के वशीभूत होकर के गलत साइड में मत चले जाइएगा। तो आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये प्रॉपर्टी मार्केट,
इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, या फिर वो लोग जो इलेक्ट्रिकल गुड्स या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका कामकाज यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा। आप मान लीजिए इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई इंजीनियर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों की स्थितियाँ बहुत बेटर होगी। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करने वाले, करेंसी का कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, या वो लोग जो राजनीति में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, आपका नेम फेम और आपका यश बढ़ेगा, और उससे आपके क्षेत्र में, आपके सर्कल में इंप्रूवमेंट आएगा, सर्कल का फैलाव होगा। 17 जनवरी 2023 से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कामकाज करते हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग जो ट्रांसपोर्ट का, मशीनरी का, ऑटोमोबाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को भी अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। सब मिलाकर के जनवरी 2023 में जो लोग टेक्निकल कामकाज करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, वो ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, संतुष्टि प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2023 के उपायों की। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है और ये आने वाले 23 फरवरी 2028 तक निरंतर चलेगी, तो आपको शनि के उपाय तो निरंतर करते रहने पड़ेंगे। शनि के उपायों में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर शनि मंत्र का जाप करना है, ओम सम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए जरूरतमंद व्यक्ति को, और जहाँ तक संभव हो आपको काले रंग के वस्त्र, काले रंग के कपड़े, या जो भी ब्लैक कलर से संबंधित लोग ज़्यादा अट्रैक्शन में आकर के पहनते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से इंडिकेशन हो जाएगा कि आप पर शनि हावी है, शनि का प्रभाव है। और यूँ भी हमारे जीवन में जो हमको दुख देते हैं वो सब काले रंग के कपड़े पहनते हैं, और जो सुख देते हैं वो सब सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। जो भी गाइड करते हैं या जो आपकी जान बचाते हैं वो सब सफ़ेद रंग के या उजले कलर के कपड़े पहनते हैं। जो सज़ा मिलती है, काल कोठरी की सज़ा मिलती है, अंधेरे से लोग डरते हैं, जो डरते हैं, अमावस्या से लोग घबराते हैं। जो काला रंग दुख का होता है, या जिसके जीवन में काला रंग होता है, उसके पास सुख का कोई भी स्थिति नहीं होती। इसीलिए आप देख लीजिए कि हमेशा काला रंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद में उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो जहाँ तक संभव हो ब्लैक कलर के ड्रेसअप को अवॉइड करना है। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए वो हमारे लिए उपयोगी रहते हैं, और जो वस्तु उपयोगी है वही सैकड़ों हजारों वर्षों तक उपयोगी बनी रहती है। तो राजा महाराजाओं के काल से लगा करके वर्तमान युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसकी जगह पे उपरत्न धारण किया जा सकता है, और हमेशा अपनी राशि का रत्न, अपने कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का रत्न धारण करने से सभी प्रकार के सुख मिल सकते हैं। हमारा एक प्रकार से इम्यूनल सिस्टम की तरह हमारी जन्म कुंडली में जो ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है, उसको हमेशा बलवान बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप हीरा, पन्ना, नीलम का रत्न या उसका उपरत्न धारण करें, यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग लॉकेट धारण करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, धन योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके, तो आपको अपनी राशि कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे, और भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। घर बैठे आप इसको लॉकेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए भी इसी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, ये संभव है। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और यदि आप अब्रॉड में रहते हैं तो हम आपके कन्वीनियंट टाइम पर आपसे संपर्क स्थापित करेंगे, क्योंकि आप ज्योतिष का फायदा उठाना चाहते हैं, भारतीय हैं, और आपकी मदद करना एक प्रकार से मैं जो इम्पोर्टेंस या प्राइम
स्ट्रेंथ मैं मानता हूं, इसलिए मैं आपके कन्वीनियंट टाइम पे आपसे बात करूंगा। जब भी, चाहे हमारे यहाँ आधी रात होगी तो भी मैं आपसे उसी समय बात करूंगा। ये आपके लिए एक प्रकार की फैसिलिटी है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।